होती है उनको अपन कैसे याद करें, कैसे लिखें कि हमेशा के लिए अपने याद हो जाए। जैसे मान लो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो सबको याद है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसा क्या नियम है इनका? इनका सबका ये नियम है कि मान लीजिए यहाँ पर जो पावर है इसको इसके गुणांक से गुणा करेंगे। गुणांक 1 है तो यहाँ पर 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद में घात 1 कम कर दो तो a आ जाएगा और b की घात 1 हो जाएगी, क्योंकि b इधर से कम होगा तो आ जाएगा 2ab। ऐसे ही यहाँ पर फिर ये घात है 1 और ये 2 गुणांक, इनको गुणा करके और पदों की संख्या से भाग दे देंगे। यानी इनका सूत्र क्या रहेगा, फार्मूला कि यानी पावर घात गुणा गुणांक गुणांक बटे भाग देना पदों की संख्या से, पदों की संख्या। जैसे इसके अंदर अगर अपन ये करें, ऐसे नियम लगाएं तो यहाँ पर देखो पहले ये गुणांक कोई नहीं है तो 1 है, तो 2 पावर गुणा 1 यानी 2 गुणा 1 और पदों की संख्या 1 ही है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, घात घटा दो, 2 है तो a आ जाएगा, एक घात हो जाएगी। फिर अगला पद लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इनको गुणा करो, 2 घात 1 है और 2 है तो 2 एकम 2, 2 और पदों की संख्या कितनी हो गई 2, तो 2 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 1 है और b की घात 1 से b की घात क्या हो जाएगा 2, a की घात 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे अपन क्या करें, जैसे मान लीजिए क्यूब हो अब की बार, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, वो नियम लगाओ पहले a क्यूब, घात है ना a की घटती जाएगी इधर, a क्यूब a स्क्वायर a और b की घात बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर घात क्या है 3 और गुणांक क्या है 1, तो 3 एकम 3 और पद 1 ही है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस 3, a की घात 3 है तो 1 कम कर दो, a की घात 2 और b शुरू कर दो b की घात 1। अब प्लस आगे क्या करना है, इनको गुणा करो पावर को और गुणांक को, 3 दूनी 6, 6 में पदों की संख्या भाग लो, पद 2 हो गए, 1 और 1 2, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 3, a की घात 2 से 1 कम कर दो तो a की घात 1 और b की घात 2 हो जाएगी की बार b की पावर 2, क्योंकि यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 हो जाएगा प्लस। अब चौथा पद लाने के लिए ये रूल है, अगर घात 3 है तो पद 4 होंगे, एक अधिक पद होता है। अगर यहाँ घात 4 है तो इसमें 5 पद होंगे और घात 5 है तो इसमें 6 पद होंगे, तो यहाँ पर इसमें 4 टोटल पद होंगे। तो अब क्या करना है, इनको गुणा करो 3 और पावर 1 है, 3 एकम 3 और पद कितने हो गए 1 2 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही अपन b की पावर 3 लिख देंगे, b की पावर 1 b की पावर 2 b की पावर 3। ऐसे मान लो अब पावर a प्लस b की पावर 4 है तो क्या करना है, a की पावर 4 तो रहेगा ही, पहले a की पावर 4। अब अगला पद लिखने के लिए क्या करना है, ये है 4 और यहाँ गुणा 1, इनको गुणा करो 4 एकम 4 और 4 का 4 ही रहेगा क्योंकि पद 1 ही है, 4 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा तो 4 और a की घात 3 हो जाएगा और b की घात 1। अब आगे क्या करना है, इनको गुणा करो, 4 दिए 12 और 12 में 2 का भाग लगाओ, पद 2 हो गए तो 12 में 2 का भाग लगाने पर क्या आ जाएगा 6, a की घात 2 प्लस नहीं a की घात 2 b की घात भी कितना हो जाएगा 2। अब तीसरा ये लाना है अगला पद, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 और पद कितने हो गए 1 2 3, तो 12 में 3 का भाग लो, 3 चौक 12 तो आ जाएगा 4 a क्यूब और b क्यूब, नहीं a तो 2 से 1 रहेगा और b क्यूब प्लस अब क्या आ जाएगा b की पावर 4 आ जाएगा, ये सीधा क्यों, 4 एकम 4 और पद हो गए 4 1 2 3 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1,
तो एक छुप जाता है, एक गुणा में लिखा नहीं जाता है, एक छुप जाता है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे मान लो अगर b की पावर 5 हो, a प्लस बी की पावर होल 5, तब क्या कैसे करना है, तो वो नियम लगाना है, पहले a की घात 5 प्लस, अब ये 5 को इसके गुणा में 1 से गुणा करो, 5 एकम 5, a की पावर 1 कम कर दो तो 4 और b लिख दो प्लस, अब इनको गुणा करो, 5 चौक 20, 20 में 2 पद है तो 20 में 2 का भाग लगाओ तो आ जाएगा 10, a की पावर कम कर दो, 4 से 3 हो जाएगी, b की पावर 1 बढ़ा दो तो b की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इनका देखो 10 तिया 30 और पद कितने हो गए, 3, 1 2 3, अब 30 में 3 का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा 10, 10 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस, अब अगला पद लाने के लिए क्या करना है, इनको गुणा करो, 10 दूनी 20 और पद कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 20 में 4 का भाग लगाओ तो क्या आ जाएगा 5, a की पावर 1 और b की पावर 4 प्लस, अब इनको करो आपस में, 5 एकम 5, यहाँ पावर 1 है कोई भी नहीं, तो 5 एकम 5, 5 में 5 का भाग लगाओ तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा b की पावर 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन आसानी से ये निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर घात माइनस में आ जाए, तब क्या करना है, ये तो प्लस का बताया मैंने, अब माइनस का हो तब क्या करना है, तो माइनस के लिए अलग रूल है, थोड़ा इसमें ध्यान रख लो। माइनस के लिए क्या करना है, a की पावर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो अपन सभी जानते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये भी उसी तरीके से होगा माइनस वाले में। इसमें ध्यान ये रखना है कि b की जो पावर है ना वो ओड होनी चाहिए, जैसे 1 3 5, तब तो माइनस आएगा, और b की पावर अगर इवन है, पावर इवन यानी सम संख्या है, तब क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। अब जैसे अपन a की पावर a माइनस बी का होल क्यूब निकालना है, तो नियम क्या है, वो नियम है a की पावर 3, अब आगे 3 एकम 3, एक 3 में 3 का भाग है 3 आएगा तो 3, a की पावर 2, 3 से 1 कम कर दो और b 1, ऐसे ही इनको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 और ये 2 पद हो गए 1 1 2, तो 6 में भाग लगा दो 2 का तो कितना आ जाएगा 3, a और b की पावर 2, अब 3 एकम 3, 3 में 3 का भाग लगाओ तो 1, तो b की पावर आ जाएगा 3। अब क्या करना, चिन्ह लगाना, देखो ध्यान से समझना है, प्लस वाले में तो सारे प्लस के थे, कोई चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन जब माइनस यहाँ पर हो तब क्या करना है कि b की पावर जो ओड है, अगर b की घात विषम है, वहां पर माइनस और b की घात सम है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगता है। तो यहां पर देखो, यहां पर b की पावर 1 है ओड संख्या, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, यहाँ b की पावर 2 सम है तो यहां आ जाएगा प्लस, यहाँ b की पावर विषम है तो क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे ही अगर इसका देखिए अपन, मान लो 4 का कर लो, a माइनस b की पावर 6 करो, मान लो 6 और पावर 6, अब की बात तो क्या करना है, 6 में पहले a की पावर 6, बाद में इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 का 6 रहेगा, 6 a की पावर 5 b की पावर 1, फिर 6 पंजो 30, 30 में 2 का भाग लगाओ तो 15, a की पावर 4 b की पावर 2, अब इनको गुणा करो, 15 चौके 60, 60 में 3 का भाग लगाओगे 3 पद हो गए, 60 में 3 का भाग दो कितना आ जाएगा 20, 20 या 60, a की पावर 3
b की पावर 3। अब आगे इनको गुणा करो तो 20 दिया 60, 60 में आपकी बार 4 का भाग लगेगा, 1 2 3 4, तो 15 बार जाएगा, तो 15 a की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 4। फिर इनको गुणा करो तो 15 दूनी 30। अब 30 में किसका भाग देना है, 1 2 3 4 5 का देना है, तो 6 आ जाएगा, 6 1 और b की पावर 5। अब अगला क्या है, 6 और पावर 1 को गुणा करो, 6 में 6 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 1 आएगा, तो b की पावर 6। अब चिन्ह देखना है कौन सा लगाना है, तो यहाँ पर चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। अगर घात विषम है तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस, और प्लस b के ऊपर घात प्लस सम है तो प्लस हो जाएगा, b की पावर 3 विषम है तो माइनस, b की पावर 4 प्लस क्योंकि सम है, और b ये 5 है तो क्या आ जाएगा, माइनस, 6 तो क्या आ जाएगा, प्लस। इस प्रकार माइनस वाले चिन्ह में विशेष सावधानी बरतनी है, रूल ध्यान में रखना है कि b की घात अगर विषम है तो क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, और b की घात यदि सम है तो प्लस का चिन्ह लगाना है। थैंक यू।